आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पंजाब का जो डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। हम बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले जो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का शानदार कोर्स है, इसको आप ज़रूर अवेल करें। 9 अक्टूबर को हम बैच क्लोज करेंगे। हम आपके दिमाग की रिवायरिंग करेंगे, किस तरीके से आप एग्जाम में ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास 26 अक्टूबर से क्लास लेंगी। कोर्स में ज़रूर आप एनरोल करें। 450 रुपये का कोर्स निकाला है, बस हमने ये। तो पंजाब का जो डेट है वो अगले 5 सालों में डबल हो जाएगा। ये कैग ने रिपोर्ट में बोला था, 2 साल पहले की रिपोर्ट थी और 2025 में ये डबल हो जाएगा। अब मुश्किल है ये तो। जिनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, देख सकते हैं जीएसडीपी, वो 45% तक हो गया है। एनुअल एक्सपेंडिचर की बात करें दोस्तों, तो ये 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो इंटरेस्ट पे जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि पंजाब जो खर्चा कर रही है वो ज्यादातर तो इंटरेस्ट में ही दे रही है। इंटरेस्ट दे रही है इतना ज्यादा पैसा, ठीक है। अब आप देखिए बर्डन कैसे बढ़ा है। 2007 में लगभग 51,000 करोड़ के आसपास था। 10 साल में ये लगभग 1,82,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2022 में ये 2,73,000 करोड़ तक पहुंच गया। और अभी अगर हम बात करते हैं तो ये 3 लाख करोड़ के आसपास है। 2023 की बात है। अब आप ये देखिए पब्लिक डेप्ट लगभग 6,33,000 करोड़ के आसपास है 2024 में। ये 2028 तक है। 2024 तक ये 3,73,000, मतलब अभी 2019 में तो इतना, यानी कि आगे आने वाले समय में ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। 2028 तक अगर कुछ नहीं किया गया तो पंजाब को बिल्कुल आप ये समझिए कि एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो अब यहां पे पंजाब सरकार बहुत समय तक बोल रही थी कि हमको मोरेटोरियम नहीं चाहिए, लेकिन अब ये कह रही है कि नहीं नहीं भैया, हमको मोरेटोरियम चाहिए, आप हमको ये दीजिए और 10 महीना, कम से कम 10 महीना तो आप हमको टाइम दीजिए ही दीजिए। अब आपको ये शब्द जो है बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अब ये शब्द आपको आसान लगेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स की जो सबसे शानदार बुक है, सबसे बेहतरीन बुक है, वो है रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी की। रमेश सिंह पढ़ के आप इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। और अभी इनका जो 15th एडिशन है, इसमें ये सारे के सारे टर्म्स बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ जो आर्टिकल्स और जो भी इन जनरल इकोनॉमिक्स के टर्म्स आते हैं, या अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैग्रॉ हिल्स की ये शानदार किताब डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ज़रूर उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो पंजाब सरकार ने 5 साल का मोरेटोरियम मांगा है, ठीक है ना। और ये काफी समय तक आइडिया को रिजेक्ट कर रहे थे कि नहीं चाहिए हमको, लेकिन अब भगवंत मान ने फाइनली ये गवर्नर को भी, पुरोहित को लेटर लिखा और बोला कि भैया मदद कर दीजिए। 5 साल तक अगर आप मोरेटोरियम दे दे, मतलब 5 साल तक मोरेटोरियम, मतलब एक तरीके से आपको रियायत दे दी है कि 5 साल तक आप पैसे मत दीजिए, जो भी आपका डेट है। क्योंकि देखिए कर्जा तो चुकाना है। आप ये समझिए आपने मुझसे कर्जा लिया, अब आपको चुकाना तो है, लेकिन आप बोल रहे कि महाराज 5 साल तक हमको छोड़ दो, या 2 साल तक छोड़ दो, 3 साल तक। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आर्थिक हालात जो है वो अच्छे हो जाएंगे, मैं तुमको 5 साल का दान दे देता हूं। तो फिर 5 साल के बाद लेकिन तुम मुझे पैसा दोगे। तो यहां पे भगवंत मान जो है वो यही कर रहे हैं। तो 3,27,000 करोड़, मतलब आप ये समझिए कि 2023 खत्म होते होते अगर इतना ज्यादा डेट बढ़ गया किसी भी स्टेट का, तो गया काम से। तो मोरेटोरियम, जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जब जो लेंडर होता है, जिसने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब जिसने पैसे लिए हैं वो कुछ समय के लिए आपको पैसे नहीं देगा। वही कि अभी जैसे भगवंत मान ने 5 साल के लिए बोला, अब उनकी कंडीशन बहुत खराब है भाई। 20% जो स्टेट का बजट है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो बोल रहा है कि हमारा राज्य बहुत मुश्किल। वैसे ही खालिस्तानी प्रॉब्लम इस समय बहुत तेजी से पंजाब में देख ही रहे फैल रही है। आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहां पे, लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं पंजाब को। और इसमें डेट का आना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, समझ रहे हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप इस समय पंजाब में है और इसलिए भगवंत मान ने बोला कि प्लीज आप ये कर दीजिए। इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है मे बी, क्योंकि 5 साल तक आप पैसा नहीं दोगे तो ऐसे थोड़ी ना, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आप दोगे ही दोगे उस पर, जो 5 साल का लगेगा। तो इंटरेस्ट सहित हो सकता है आपको, अब यहां पे सरकार बोलते कि इंटरेस्ट भी लगा के हमको पैसा देना, ये चीज है। और उसके बाद इंडिविजुअल कार्ड होल्डर या लेंडर, अब जरूरी नहीं है कि इस
जो रिक्वेस्ट है इसको अप्रूव कर दिया जाए। डिपेंड करता है, अब सरकार कह तो रही है कि भाई अब देखो, मतलब भगवंत मान ने तो बोली कि माफ कर दीजिए, लेकिन अब देखो सरकार मानती है नहीं मानती है। तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने हरपाल चीमा ने बोला नहीं 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 नहीं, हम मोरेटोरियम तो कुछ भी करके नहीं लेंगे, चाहे जितना भी डेट हो जाए, लेकिन हम नहीं लेने वाले। लेकिन भाई अब यहां पे जब इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि यही एक तरीका है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मदद मांगी कि आप हमको मोरेटोरियम दें, तो फिर तो कितनी कंडीशन खराब है पंजाब की, ये भी हम देख सकते हैं। 20% जो बजट होता है, जो पूरा बजट आता है ना, उसका 20% लोन रीपेमेंट्स में जा रहा है। लोन की भरपाई में 20% हिस्सा जो एनुअल बजट है पंजाब का, यह सिर्फ कर्ज चुकाने में ही जा रहा है। आपकी सैलरी 100 में से 20 रुपए आप सिर्फ कर्ज चुकाने में दे रहे हो, समझिए। और आपको सबका ख्याल रखना है, पंजाब का डेट जो है वो लगभग 3,12,000 करोड़ पे था। आप समझ सकते हैं, सरकार जो है डेट और जो सर्विसिंग है, ठीक है, रीपेमेंट है, उस पर लगभग 16,000 करोड़ के आसपास, ये खाली प्रिंसिपल अमाउंट था, और 20,000 इंटरेस्ट था। ठीक है, इतना ज्यादा पैसा, टोटल 35,000 करोड़ हो गए। 2023-24 की बात करें तो सरकार को लगभग, अभी जो आने वाला समय है, ये 23 खत्म होते होते, जो वही अभी अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा आपका, लगभग 16,500 करोड़ प्रिंसिपल और 22,000 करोड़ इंटरेस्ट में देने पड़ेंगे। मतलब कमर टूटी, कमर के हाथ पैर सब टूटा हुआ इस समय पंजाब सरकार का कर्ज के मारे। तो लेटर लिखा है यहां पे और बोला कि देखिए हमने 27,000 करोड़ ऑलरेडी दे दिए हैं, प्लीज मार्च 2022 तक हमने इतना पैसा दे दिया गया है जब से हम पावर में आए हैं। तो 20% जो है, आप ये समझिए, यहां भगवंत मान ने लेटर लिखा कि 20% जो है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है, और हमारे बजट का 20% सिर्फ लोन को ही रिपे करने के लिए जा रहा है। अब इसी लोन को रिपे करने के लिए सरकार को पैसा बोरो करना होता है हर साल। मतलब आप ये समझिए कि आप पैसा चुकाने के लिए पैसा और उधार ले रहे हो, यानी कि और लोन चढ़ता जा रहा है। तो इससे स्टेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। फंड्स हमारे पास है नहीं। पंजाब का डेट अगले 2 साल में 4 लाख करोड़ क्रॉस कर लेगा। इतनी तो जीडीपी, 5 लाख करोड़ की जीडीपी, ट्रिलियन इतने तो जीडीपी चाहिए हमको। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? देखिए, पंजाब में फ्रीबीज की प्रॉब्लम है। मैं फ्रीबीज के खिलाफ हूं, मतलब देखिए इसको रेगुलेटेड ढंग से होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा 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 सरकार वादे करती है उल्टे सीधे, और सरकार जो है वो कभी लोन माफ कर देगी, कभी कुछ कर देगी। अब लोन माफ, देखिए किसानों को मदद चाहिए, किसानों को लोन माफी से ज्यादा उनको मदद करिए, आप उनको संसाधन दीजिए, आप किसानों को अमीर बनाइए। दुनिया में किसान हर जगह गरीब है, मानना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको किसान को अमीर बनाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। हटाओ, हो गया वीट एंड राइस, अब उससे अलग सरकार का उस पर जोर होता नहीं है। लोन माफ करके आप ये बताइए कि क्या हासिल किया हमने? क्या किसानों की आत्महत्या रुक गई? नहीं रुकी। यहां पे किसानों को बकायदा ट्रेनिंग, उन जो लैंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, गरीब किसानों पे फोकस होना चाहिए, उन पे अमीर बनाने पे जोर होना चाहिए कि बेटा तुमको, आप तुम कितना कमाते हो, तुम 1000 कमाते हो, तुम अगले 2 साल में 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, ये हमारी गारंटी है। बट सरकार क्या है, वोट बैंक की वजह से वो फ्रीबीज पे बहुत ज्यादा काम करती है। अब देखो पंजाब में ग्राउंड वाटर क्राइसिस है, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, बिजली फ्री है, वहां पे चलता रहता है पंप, पानी नीचे से आता रहता है, तो प्रॉब्लम है। मैं देखिए यहां पे किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये चीजें हैं जिसकी वजह से पंजाब सफर कर रहा है। तो अब यहां पे जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार है, 2 लाख करोड़ उन्होंने वो कर्ज छोड़ के गए हैं डेट, और 5 साल में कांग्रेस के सरकार ने 1 लाख करोड़ और ऐड किया। तो जब भगवंत मान आम आदमी पार्टी आए तो 3 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो इनको मिला है कि लो बेटा इतना कर्ज चुकाना है। और पिछले 20 सालों में कांग्रेस और अकालीज इन्होंने रूल किया, हम सबको पता है। तो यहां पे जो डेट है वो आपने देखा 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। मैंने आपको 2007 के आंकड़े दिखाए थे, 51,000 करोड़ से ये सीधा 3 लाख करोड़ पे आ गया है। ठीक है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने जब पहली बार सरकार चलाई तो डेट खाली 36,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब यह बढ़ के 3 लाख करोड़ के आसपास जो है वो हो गया है। कोई भी नई सरकार आ रही है, लोन माफ कर दो, कुछ भी हो रहा है कि कोई बात नहीं कि एक भी पैसा नहीं देना है। एग्रीकल्चर, अब देखिए सीएम राजेंद्र कौर भट्टल 1997 में
तब 1,38,000 करोड़ जो है वो किसानों को दिए थे, ठीक है, एज अ पावर सब्सिडीज। तो ये जो यहां पे पैसा माफ कर रहा है वो सरकार की जेब से जा रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली घूम फिर के हमारे पास ही आता। आप ये मत समझिए कि पैसा माफ किया तो यहां पे लोगों का बहुत भला हो गया। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, समझ रहे हो, कहीं से पैसा जा रहा है तो कटिंग हो रही है कहीं ना कहीं से, समझ रहे हो, ये चीज है। तो स्टेट सब्सिडी बिल, अब यहां पे जो सब्सिडी बिल है वो 600 करोड़ 1997-1998 से स्टार्ट हुआ था। अभी अगर बात करते हैं ये 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 600 करोड़ से सीधा सीधा ये 20,000 करोड़ तक 300 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो इतनी ज्यादा सब्सिडी जो है वो दी जाती है। मैंने बताया ना कि वहां पे बहुत सारी चीजें पंजाब में फ्री हैं क्योंकि पंजाब में किसानी, और मैं बार बार इसके फेवर में हूं कि पंजाब क्या पूरे देश के किसानों को अमीर बनाने पे काम होना चाहिए। अमीर बनाइए आप उन्हें, माफी देने से स्टेट का ही बुरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्जेंसी की यहां पे बात कर रहे हैं कि इंसर्जेंसी की वजह से बहुत ज्यादा पैसा यहां पे खर्च हुआ है। 1994 में 5,800 करोड़ जो लगभग 5800 करोड़ जो खाली इंसर्जेंसी के लिए दी गए हैं। यहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स यहां पे आए, उनको उनके ऊपर भी अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च, तो सरकार ने इसको भी 2 बार जो है वो वेव किया। ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रही इंसर्जेंसी। हालांकि इंसर्जेंसी तो 2000 से पहले, मेन प्रॉब्लम 2002 के बाद शुरू हुई है, तब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी पंजाब में। तो अब मोरेटोरियम सबसे बड़ी बात है, क्या हेल्प करेगा, ठीक है, क्या जो पैसे माफ करेंगे अगले 5 साल में हेल्प करेगा। देखिए तो स्टेप 1 है, ठीक है, बिल्कुल। एक तो जो पैसा आपको यहां पे देना नहीं है, 5 साल तक आपका पैसा माफ, मतलब जब तक भगवंत मान की सरकार चलेगी। तो जब आपको पैसा नहीं देना तो वो पैसा आप कंस्ट्रक्टिव चीजों पे लगा पाओगे, और वहां से फिर बहुत ज्यादा अगर पैसा जनरेट हुआ तो उससे आप लोन का रीपेमेंट कर दो। तो हेल्प तो 110%। साथ ही साथ यहां पे स्पेशल पैकेज सेंटर से भी मांग की है कि भाई पंजाब की इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव और रिजुविनेट करने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग। पंजाब को बहुत गलत तरीके में, बहुत मतलब एक ऐसा राज्य जो शायद दुनिया का सबसे शानदार, दुनिया का मैं बता रहा हूं सबसे शानदार राज्य बन सकता है। सबसे शानदार क्योंकि भाई ये ब्लेस्ड स्टेट है, या नदियां हैं जो कि नहीं होती है, जमीनें हैं, लोग बड़े मेहनती हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, इतना बड़ा जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया ना पंजाब में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। तो पंजाब में एक तो तगड़े लीडर्स की जरूरत है। मैं आपसे लोगों से ही वहां पे अपील करना चाहूंगा कि भाई आप ही आओ, मेन पॉलिटिक्स में आओ, जाके करो पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो ये पूरे राज्य, पूरे देश का, राज्य छोड़िए पूरे देश का कर्जा ये अकेले माफ करवा सकते हैं, ये चीज है। तो इसीलिए एक तो स्पेशल पैकेज की बात की गई है, रिवाइवल, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा वहां पे खेती बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, अलग अलग तरीके की खेती हो सकती है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल हब, आपका स्टार्टअप्स, वहां पे बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट है पंजाब, तो स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को अवेयरनेस फैलानी होगी लगातार, और भगवंत मान भी उसी ढर्रे पे ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ खास हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स यही है कि भाई इससे मोमेंटम तो आएगा, आना तो चाहिए, बट अभी तो पहले मोरेटोरियम अप्रूव होगा नहीं होगा, यही बहुत बड़ा सवाल है, देखेंगे जो है। फिलहाल आप हमारे एनएलपी को जरूर अवेल करें, और हाँ, जैसा कि हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, इकोनॉमी को अगर आपको समझना है तो रमेश सिंह, ये शानदार किताब आप जरूर पढ़ें, और इसका 15th एडिशन आपको इकोनॉमी में महारत हासिल करवाएगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।